Hello everyone and welcome back to this session. So in this session we'll discuss about the switch statement. So पहले से हम लोग if else और nested if else के बारे में बात किए थे और इस सेशन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे. सो स्विच स्टेटमेंट भी बेसिकली मल्टीपल कंडीशन के लिए चेक करने के लिए यूज हो जाता है. सो अभी हम लोग लिखेंगे उसको, तभी उसके बाद ही प्रैक्टिस होगा. अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस. ओके. अभी मैं कोड लिखूंगा. मान लीजिए मैं लेट ग्रेड, ग्रेड मतलब या फिर ऐसे मार्क भी आप लिख सकते हैं. ओके. सो बेसिकली वी कैन से इट लाइक ए ग्रेड. आपको मान लीजिए ए ग्रेड मिला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच केस लिखने के लिए स्विच, फिर लिखूंगा यहाँ पे जो कि हो गया मार्क. ओके. फिर यहाँ पे इसका बॉडी रहेगा. बॉडी मतलब जिसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक लिख सकते हैं. अभी मैं लिखूंगा केस. दिखा रहा है, देखिए केस. अभी मैं बोल रहा हूँ अगर केस ए है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, या तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो. ए में मान लीजिए मैं लिख दूंगा एक्सीलेंट. ओके. वैसे ही अगर मान लीजिए केस बी, अभी मैं इसको बोलूंगा, सॉरी यहाँ पे डबल कोट छोड़ दिया था मैं. अगर बी, अगर आपका बी ग्रेड है, सो उस टाइम आप प्रिंट कीजिए प्रिंट गुड. अभी मान लीजिए मैं लिखूंगा केस सी, इसके लिए लिखूंगा मैं प्रिंट एवरेज. ओके. और अभी मैं लिखूंगा अगर मान लीजिए केस एफ, और बीच में जितना भी आपको लिखना है प्रैक्टिस करने के लिए आप लिख सकते हैं. एफ मतलब फेल. ओके. और यहाँ पे लेकिन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लास्ट में डिफ़ॉल्ट. और डिफ़ॉल्ट में मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं लिख दूंगा मान लीजिए एग्जाम नोट अटेंडेड, अटेंडेड. ओके. सो अभी मैं इसको जब रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट देखिए. तो आएगा एक्सीलेंट. एक्सीलेंट आ गया. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सी, तो क्या आएगा एवरेज. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ई, अभी क्या आएगा देखिए एग्जाम नोट अटेंड. क्यों? जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये क्या करता है, अंदर जाता है स्विच केस का, फिर वहाँ पे चेक करता है ए है क्या. अगर ए है तो वहाँ पे प्रिंट ये करेगा, अगर बी है तो गुड प्रिंट करेगा, अगर सी है तो एवरेज प्रिंट करेगा, अगर एफ है तो फेल प्रिंट करेगा. आप यहाँ पे जितना भी लॉजिक लिख सकते हैं और लास्ट में एक डिफॉल्ट वैल्यू लिखना ही पड़ेगा. अगर मान लीजिए कोई भी केस यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा वही प्रिंट होगा. जैसे कि इन केस यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे ई है. सो ई में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है, बी है, सी है, एफ भी है, लेकिन डी ई वगैरह कुछ भी नहीं है. अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल के दिखाता हूँ जेड. अभी मैं जेड भी अगर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा एग्जाम नोट अटेंडेंट. अगर मैं यहाँ पे डी भी लिखूंगा, कोई भी डी लिखूँ या फिर ऐसे कुछ भी लिख दूँ, तो ये दिखाएगा एग्जाम नोट अटेंड. क्योंकि यहाँ पे से कोई भी केस यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है और लास्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यू बचा है वही प्रिंट कर दे रहा है. सो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट. आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं बार बार. सो ओके, नेक्स्ट केस नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे जो भी हमारा लूप्स वगैरह हो गया. सो टिल देन स्टडी हार्ड. थैंक यू.